आज भाजपा के प्रथम मंडल अध्यक्ष भानी चंद ठाकुर ने पांगी प्रशासन और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पांगी घाटी के विकास की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की। ठाकुर के अनुसार विकास कार्य ठप पड़े हैं और घाटी विकास की कमी से जूझ रही है। उन्होंने पांगी ब्लॉक कांग्रेस पर आंतरिक कलह और पार्टी के विभिन्न गुटों में विभाजन का आरोप लगाया। यह आरोप यदि सच हैं तो पांगी घाटी के निवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विकास की कमी और राजनीतिक अस्थिरता क्षेत्र के समग्र विकास को बाधित कर रही है। इस स्थिति में सभी पक्षों को मिलकर पांगी घाटी के विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर भविष्य प्रदान किया जा सके। इसके लिए पारदर्शी प्रशासन और राजनीतिक स्थिरता आवश्यक है। सुनिए क्या कहते हैं भानी चंद ठाकुर। मैं भानी चंद ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी पांगी मंडल का प्रवक्ता व प्रथम भारतीय जनता पार्टी मंडल का अध्यक्ष व पूर्व में जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य एवं ब्लॉक समिति का अध्यक्ष भी रहा हूं। और हाल ही में इस साल लोक निर्माण विभाग के प्रयासों से साच पास सड़क पहली बार 18 अप्रैल को खोल दी गई, लेकिन हैरानी की बात है यह स्थायी अधिशासी अभियंता न होने की वजह से दो छोटे छोटे रिटर्निंग वाल के टेंडर यहाँ नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से बरसात का सीजन यानी जुलाई आने वाली है और अब जब बरसात शुरू होगी तो भी इस रोड में प्रॉब्लम खड़ी होगी। परंतु दुख इस चीज़ का है कि लोक निर्माण विभाग बिल्कुल अपने आप में सोया हुआ है। कोई भी इस विभाग में सूंद लेने वाला नहीं है, जिसका मुख्य कारण यहाँ नेताओं की आपसी खींचातान, गुटबंदी, किसको कौन अधिकारी चाहिए और किसको कौन चाहिए, और वही चीज़ अधिकारियों के बीच में भी हो रही है, उसमें भी खींचातान चली हुई है और आपस में ही गुटबंदी के वजह से और आज बद से बदतर हाल इस पांगी घाटी का हो रहा। प्रशासन सोया हुआ है और छोटे से छोटे काम भी इस क्षेत्र में नहीं हो रहे। जब कोई बात इनसे करते हैं, कहते हैं, एक तो जिनके पास पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं है, परंतु फंड तो बात की बात है, लेकिन प्रशासन व विभाग क्या जिनकी दैनिक जिम्मेवारी नहीं बनती है, किस लिए या लाखों की सैलरी लेके इनको यहाँ बैठाया हुआ। और वो नेता क्या देख रहे हैं, क्या वो सिर्फ गुटबंदी करने के लिए नेता बने हुए हैं कि पांगी के विकास की भी उनको कोई चिंता है। इस गुटबंदी से इनका अंत तो हो रहा। कांग्रेस आज चुनाव हो जाए, यहां भारी मतों से हारेगी और जिसका मेन कारण इनकी गुटबंदी और अधिकारियों कर्मचारियों तक इन्होंने स्टैंपिंग करके आपस में लड़ा रहे हैं। अगर सही निर्णय लेने वाली सरकार होती, समीक्षा करते, जो अधिकारी ऐसे इन चीजों में सम्मिलित हो रहे हैं सबसे पहले उनको यहां से निकालना चाहिए ताकि यहां का विकास न रुके और यहां काम हो और सरकार की भी छवि बने। लेकिन सरकार की छवि कहां से बनेगी जब काम ही नहीं हो रहे। अप्रैल से आज तक यहां पे कोई भी काम नहीं हो रहे। माननीय जगत नेगी जी ने एक साच पास से बाईपास का शिलान्यास भी किया, मैं उनका थैंक्स करूंगा। उन्होंने एफआरए का केस भी क्लियर करवाया, जबकि वो यहाँ के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को करवाना चाहिए था, लेकिन वो छोटी चीजें भी उनके माध्यम से करवानी पड़ी। और अब बरसात होगी तो भी यहाँ पर काम नहीं हो सकते, क्योंकि साच पास 14,500 फीट हाइट पे है और बरसात में वैसे ही काम नहीं चलेगा। लेकिन उसकी टेंडर प्रक्रिया भी ये सरकार नहीं करवा पा रही है।
सिर्फ एक काम कर रही है, 2 आदमी किसी को पटाते हैं अधिकारी लोग, भेज दिए कि हमारी ट्रांसफर रोको और उसको भेजो। क्या सरकार और इन नेताओं के बीच में ऊपर ये जो इनके प्रदेश सतर के नेता इनसे समीक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या इस प्रकार सरकार चलती है? इस प्रकार ना तो कभी सरकार चल सकती है, और इस हिसाब से इस सरकार का जाने का समय आ चुका है। और जब ये जाएगी तभी पांगी में फिर विकास के प्रकृति पर यहाँ पर एक स्वरूप खड़ा होगा। और मैं ज्यादा ना कहता हुआ यही मैं अपील करूंगा, अगर मेरे वीडियो सुखविंदर सिंह सुक्खू तक भी पहुंचता है तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप जो ये परिवर्तन के नारे पे आए हैं, परिवर्तन जो आप लाया है, इस परिवर्तन में क्या इस अपने अपने क्षेत्र के हर एक से समीक्षा नहीं करते हैं? आप मंडल स्तर पे समीक्षा नहीं करते हैं कि आपके क्षेत्र में कौन क्या कर रहा है, कौन अधिकारी क्या कर रहा है, और क्या कार्यकर्ताओं के ऊपर आपका दबाव नहीं होता? तो ये किस प्रकार का संगठन है? ये अब वही संगठन रह गया परिवर्तन का। अब भारतीय जनता पार्टी आएगी और इनका परिवर्तन जो अपने इनका नारा था वो परिवर्तन तो हुआ नहीं, अब इनका ही परिवर्तन होगा, यही मैं कहना चाहूंगा। और मेरा भी यहाँ के सभी लोगों से, कर्मचारी भाइयों से निवेदन है कि हम सब लोग कर पांगी के विकास के लिए उठकर काम करें। पांगी का विकास है तो हम सब लोग हैं, पांगी का विकास नहीं होगा तो क्या करेंगे कोई अधिकारी को या कर्मचारी या कोई नेता? और आज छोटा सा भी काम नहीं हो रहा। अब मैं स्कीमें गिनाऊं तो यहां अनगिनत ऐसी गलतियां हैं, तो वो भी कहना कीचड़ उछालने वाली जैसी बात होगी। लेकिन मेन चीज ये, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से जो विकास होता था, और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले वो विकास सारा ठप करवा दिया। 14 करोड़ का जिस लोक निर्माण विभाग में रूरल रोड में बजट होता था, आज मात्र 7 लाख रुपए का बजट है। और उसमें भी कर्मचारी और अधिकारी आपस में भिड़े हुए हैं, आपस में गुटबंदियां बना के लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्या जरूरत है इनको? तो मेरा सभी से निवेदन है, एक हम सब लोगों को सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए, और जो जिनके नजरों में गलत यहां प्रक्रिया शुरू है उनके पीछे आंदोलन करने की आवश्यकता है। और अगर ये नहीं संभलते, नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे इस घाटी में, तब हम अपना प्रारूप दिखाएंगे कि घाटी के लोग सोए हुए नहीं है, लोग जागे हुए हैं। धन्यवाद।